की है, सिर्फ एक नोटिस उनको जारी किया है कि आप जवाब दें। और आपने जाकर देखा है, बहुत सारे लोगों ने, सारे पीड़ित किसान हैं, इनकी फसल 70 दिन बाद ठंठल बनकर खड़े हैं। ये उधम सिंह नगर के बीज विक्रेता एक सीड माफिया का काम कर रहे हैं। भले बीज मटर का बीज हो, ढैंचे का बीज हो, गन्ने का बीज हो, गेहूं का बीज हो या उड़द का बीज हो, सारे बीज सीड सिंडिकेट है। और इनके पूरा एक सत्ता के संरक्षण और कृषि विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ये लोग फर्जी बीज बेच रहे हैं और लोगों किसानों के साथ धोखा हो रहा है। ये धोखाधड़ी का मुकदमा, 420 का मुकदमा उन दुकानदारों के खिलाफ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। सकैनिया के कितने 6 गांव के सकैनिया के हैं, इसके अलावा और गांवों की भी जानकारी आ रही है। तमाम गांव के और इलाके के लोग भी हैं जिनके उड़द पर फसल जो है नहीं आया। कितनी एकड़ जमीन? 300 एकड़ अभी तक हमारी जानकारी में आ चुका है जी। और वो लोग जो सीड प्लांट चला रहे हैं, वो सीड प्रमाणीकरण संस्था कौन सी है जो रुद्रपुर के अंदर, वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसको प्रमाणीकरण का लाइसेंस दिया, कौन लोग हैं जिन्होंने उसे सर्टिफाइड किया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त होने चाहिए और उन पे 420 का मुकदमा होना चाहिए। और इन किसानों की जो नुकसान हुआ है, इसकी क्षतिपूर्ति उन दुकानदारों से होनी चाहिए। ये हो रहा है फर्जिफिकेशन। ये मैंने उस दिन भी दिखाया था, ये पन्नगर सीड्स के नाम पे पैडी सीड का बैग है, ये धान का बैग है और इसके अंदर PU 31 की लिखकर पैकिंग हो रही है। GST की चोरी हो रही है, बिना कागजों के माल बेच दे रहे हैं, सादे कागज के ऊपर। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, पीछे जाओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कृषि विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विभाग मुर्दाबाद, 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद, कृषि विभाग मुर्दाबाद, भैया हजार कट्टा देखो किसानों का शोषण पहले हो रहा है तो आपकी ये प्रशासन की भी दादागिरी चल रही है। दर्ज करो, चोर दुकानदारों पे मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, बीज बेचने वालों पे मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, बीज बेचने वालों पे मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, बीज बेचने वालों का लाइसेंस निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, बीज बेचने वालों का लाइसेंस निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, बीज बेचने वालों का लाइसेंस निरस्त करो। जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद दोषियों को जेल भेजो, किसान मजदूर एकता, एक बार ऐसे कर। किसानों का शोषण बंद करो, किसानों नकली बीज बेचने वाले दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज करो, नकली बीज बेचने वाले दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज करो, किसानों का शोषण, कृषि विभाग मुर्दाबाद, आवाज दो, होश में आओ, होश में आओ, कृषि विभाग होश में आओ, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, नकली बीज बेचने वालों पर मुकदमा दर्ज करो, नकली बीज बेचने वालों पर मुकदमा। कि जैसा कि विदित है सभी गदरपुर के हमारे किसान भाई जिन्होंने PU 31 उड़द की जो है बीज गदरपुर के एक बीज की दुकान से दिया
और क्या नाम था, ओपली बीज भंडार। तो ये विषय हमने हमने इसको खेती को उड़द की खेती हमने की, खेत में बोया, इसको इतना बड़ा तैयार किया और जब ये बढ़ के तैयार हो गया, इसी के बराबर में जो वास्तव में PU 31 की वैरायटी थी, किसान के साथ में धोखा किया और उसको गुमराह करते हुए ये नकली बीज बेचा और कम से कम 100-125 एकड़ खेत वहाँ पर जो है इन्हीं उड़द से जो है ये किसानों के वहाँ 125 करोड़ 125 एकड़ जमीन 125 एकड़ जमीन में ये मूंगफली नहीं आई है। ये हमें PU 31 के नाम से ये वैरायटी दी गई है। 9120 17 कोट जो हमारी वैधानिक है रकबा हम इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोगों से भी हमने कहा हुआ है कि टोटल मुझे बता दें कि किस का कितना है। उस दिन भी जब हमारा फील्ड हुआ था मैं आपसे पुनः करूँगा, पूरा मुझे बना के दे दें कि किस काश्तकार का कितना था, उसके हिसाब से कितनी पैदावार आनी चाहिए, कितनी लागत होगी, उसका भी उस रिपोर्ट में उल्लेख किया जाए। और आप ये नहीं कि परिचित नहीं हो, हमने आपसे 15 तारीख को या 16 को हम नहीं थे, हमारे घर में ट्रेजडी थी, हमारे साथी आए, हमने कहा सेक्रेटरी साहब ये बहुत बड़ा एक बीज का षड्यंत्र हुआ है। आपने कहा यूपी का मैटर है, आपने कहा यूपी का मैटर है। मैंने कहा नहीं, अगर वो कच्ची रसीदें भी मुझे देंगे तो वो भी एक केस बनेगा कि वो कच्ची रसीद कैसे काट रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे पक्की रसीदें ला के दें। किसी भी काश्तकार को जो आप बैठे हैं कोई मुझे बता दें, मैंने ये कहा हो कि मुझे पक्की रसीदें चाहिए तभी मैं कार्रवाई करूँ। मैंने कहा कि आपके पास जो भी अभिलेख है वो मुझे दे दें तो मेरे पास केस स्ट्रॉन्ग करने का तरीका हो, उस पर क्या चीज़ निकल जाएगी वो मैं देख पाऊँ। लेकिन मुझे कुछ तो चाहिए होगा ना। आपने कहा सहयोग, क्या सहयोग चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं, मुझे आपका जो भी, अगर आपका जितने पास सहयोग ये पड़ा है साहब, वो तो मैंने ले लिया, उसका मैंने प्रूफ भी ले लिया। ये सहयोग आपका जो है वो मैंने प्रूफ भी ले लिया। जो आपने सहयोग आपका ये हो गया कि आपने मुझे संज्ञान में ला दिया जो मेरे सक्सेना साहब ये किसान है। बिल्कुल ये हम आपके दर्द में ही समझे। जैसा कि आप लोगों का थी कि उड़द का बीज जो है खराब बोया गया और वो PU 31 में होकर दूसरी वैरायटी है, आप लोगों ने एक शंका जाहिर की, उसको आपको जानकारी में होगा कि हमने वैज्ञानिकों को बुला के उसका निरीक्षण करा लिया। उसकी आख्या में हमने स्पष्ट करवा लिया कि हाँ वो PU 31 नहीं है। एक वैधानिक चीज़ हमारे पास आ गई। हमारी आख्या भी शासन को भी चली गई, जिलाधिकारी महोदय को भी चली गई कि ये बीज जो बोया गया है वो PU 31 नहीं है और ये अन्य वैरायटी है, किसानों के संग गड़बड़ हुआ। लाइसेंस निरस्त करना 2 मिनट का काम है। लाइसेंस निरस्त करने तक हम कार्रवाई को सीमित नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि इस पर वैधानिक रूप से कार्रवाई हो, एक मैसेज जाए कि आगे कोई भी दुकानदार इस तरह की धोखाधड़ी ना करे। उसके लिए एक थोड़ी सी वैधानिक चीज़ें हैं। 2-3 दिन का और समय रह गया है। 2-3 दिन के बाद जो है ये कार्रवाई भी आपको धरातल पर होते हुए दिखाई। ये हम आपको एश्योरेंस। और लाइसेंस तो निरस्त हो गई होगा, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ जो एक हम चाहते हैं दूसरी बात। और दूसरी जो आपने कहा कि नकली दवाइयाँ वगैरह, उस पर भी हमने एक कार्यक्रम बना लिया है, क्योंकि अभी हमें जनपद में आए हुए 1 महीना हुआ। इस पर मैंने जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाते हुए कार्यक्रम बनाया। इसमें मेरा हर महीने कहीं ना कहीं रैंडम रूप से छापे की कार्रवाई भी, और अगर कोई गलत करता हुआ पाया जाएगा उस पर नियमानुसार और वैधानिक रूप से भी कार्रवाई होगी। ये भी मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। दूसरा, हम आपसे थोड़ा सा और सपोर्ट भी चाहते हैं कि आप लोग जाते हैं और अगर आपको लेते समय ही अगर आपको कहीं दिखता है, आप तत्काल, सबके पास हमारा फ़ोन नंबर है। हमने अपना फ़ोन नंबर अधिकतर हमारी किसानों के पास है, क्योंकि मैं 4 साल पहले भी जनपद में रहा। नहीं है तो आप फिर से ले लीजिए। वहीं से आप मुझे फ़ोन कर देंगे तो मैं वहीं पे स्पॉट कार्रवाई वहाँ पे हमारे करना और आसान है। इसके अतिरिक्त आपकी और कोई समस्या होगी और डिमांड होगी तो मुझे बताइए। नंबर आप बोल दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।